हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। आज सर बीएससी का सर सेकेंड सेमेस्टर का सर नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं सर। अगर आज आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप फटाफट इस चैनल पर जुड़ जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सर। ऐसा होता है ना सर, आदमी वीडियो सब देखता है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं करता, लेकिन सर सब्सक्राइब तो कर सकते हैं सर। अगर आप आपका एग्ज़ाम का सर नोटिफिकेशन आ गया हुआ है सर। आपका एग्ज़ाम सर बहुत जल्द आने वाला है, मतलब कहने का मतलब 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा। अभी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अप टू डेट नहीं आया है, मतलब जो होता है ना रूटीन, आपका पेपर मतलब फिजिक्स का पेपर कब है तो वो रूटीन अभी नहीं आया है, लेकिन ये डेट डिसाइड हो गया है, से 15 से आपका पेपर होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सर, कुछ पार्ट बच गया हुआ है तो वो पार्ट हम 15 से पहले कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट है ना सर, कुछ डिफिनीसन है, शॉर्टली डिफिनीसन है सर। आपको अगर हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप यहाँ से ज़रूर ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ से तो चांसेस नहीं है ऐसी 10 मार्क्स में आने का, लेकिन 5 मार्क्स में ज़रूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये शॉर्ट नोट्स कर लेंगे, उसके बाद है ना आगे जो 3-4 दिन की और क्लास है सो करवा देंगे सर रेगुलर बेस में, लेकिन अभी क्लास रोज़ लेंगे सर। रोज़ मॉर्निंग में आपको सर 6 से 7 बजे आप अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सर, आप हम बढ़ते हैं आगे सर नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर काम करते हैं सर, बात करते हैं सर। आपका जो टॉपिक है वेव इंटेंसिटी और इसको एनर्जी करेंट भी बोलते हैं, एनर्जी करेंट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? इसको एनर्जी करेंट भी बोलेंगे। वेव इंटेंसिटी को क्या कहते हैं सर? एनर्जी करेंट भी कहते हैं। तो सर ये तो डिफिनीसन है, कहेगा व्हाट इज़ वेव इंटेंसिटी और एनर्जी करेंट। हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आप क्या लिख के आएंगे सर? तो देखिए यहाँ पर द एनर्जी फ्लोइंग द एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट द एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन perpendicular to the direction of wave propagation is called energy current और वेव इंटेंसिटी एक और बोलते हैं इसको क्या सर? फ्लक्स, और इसे फ्लक्स भी कहते हैं सर। ठीक है, तो हो सकता है सर डिफिनीसन शॉर्टली करके पूछ देगा और उसमें सर एमसीक्यू में मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको ये ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है सर। तो क्या होगा सर, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा वेव इंटेंसिटी और एनर्जी करेंट, तो क्या लिखे आएंगे? द एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर। ये लाइन जरूरी याद रखेंगे, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन इज कॉल्ड एनर्जी करेंट और वेव इंटेंसिटी, और क्या होता है सर? फ्लक्स भी होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है सर, याद रखिएगा सर, हो सकता है यहाँ से भी एमसीक्यू में आ जाए। द वेव इंटेंसिटी बराबर होगा एनर्जी डेंसिटी गुने वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आने के चांसेस है, या नहीं तो आप इसका फार्मूला एक और लिख सकते हैं सर, I = 2π² N² A² रो इंटू क्या होगा सर? V होगा।
अब ये जो भी टर्म देखिए यहाँ पर रो मतलब क्या होता है सर, डेंसिटी होगा, भी मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। ये जो भी टर्म दिख रहा है ना, सभी टर्म क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर ये टर्म कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, I = 2π² n² a² रो इंटू भी। अगर मान लीजिए MCQ में डायरेक्ट ये ऑप्शन दे देगा तो आप यहाँ पर ये टिक लगा सकते हो, लेकिन चांसेस तो थ्योरी में से ही है सर। और डायरेक्ट बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन आता है सर। आप थ्योरी को लाइन लाइन अच्छा से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे सर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। आपका मुश्किल से कम आपका 20 लेक्चर जाएगा सर, 20 लेक्चर देख को जाओ सर, पूरा एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा सर, गारंटी है सर, ठीक है। उसके बाद है सर नेक्स्ट डिफिनीसन है सर आपका इंटरफ्रेंस। अब इंटरफ्रेंस का डिफिनीसन तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सर इंटरफ्रेंस का, फिर भी हम लिखाएंगे व्हेन टू इंटरफेयरिंग sound wave have exactly the same frequency, then the phase difference between them at any point remains constant therefore the intensity of the resultant sound at that point remains constant hence remains stationary in other words the interference pattern remains fixed in space this is a case of stationary interference in space and
and called as interference, as इंटरफ्रेंस। ये तो सर डिफिनीसन है, आपको तो रटा लगाना पड़ेगा सर। तो आप देखिए सर, इंटरफ्रेंस का डिफिनीसन अगर आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आप इसको क्या लिख के आएंगे, व्हेन टू इंटरफेयरिंग साउंड वेव हैव एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन them at any point remains constant, therefore the intensity of the resultant sound at that point remains constant, hence remains stationary. In other words, the interference pattern remains fixed in space. This is a case of stationary interference in space and called as interference। तो आपको शॉर्ट नोट्स में यहाँ होगा तो सर ये दोनों डिफिनीशन को आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सर एमसीक्यू भी क्लियर होगा। होता है ना सर, आप थ्योरी को अच्छा से पढ़ोगे तो सर आपका एमसीक्यू बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए सर, अब है नेक्स्ट टॉपिक सर बीट। यहाँ से भी सर पिछले ईयर में ही ऑब्जेक्टिव आया सर बीट से, ठीक है ना, डायरेक्ट थ्योरी से आ गया सर। द टू वेव स्लाइटली when two wave slightly differ in frequencies the phase difference at the phase difference at any point varies with time if at a certain instant the two wave are in phase at a particular point then after a short time when one wave has gain half a variation over the other then they will become
they will become in opposite phase and so on and so on. Thus they will produce maximum and minimum intensity alternately at the same point. This is called बिट्स. अगर बिट्स का डिफिनीसन अगर 5 मार्क्स में आ गया बिट्स हुआ व्हाट इज़ बिट्स, तो आपको बिट्स की थ्योरी में आपको ये लिख के आना है. क्या लिखना है सर? व्हेन टू वेव स्लाइटली डिफर इन फ्रीक्वेंसीज द फेज डिफरेंस at any point varies with time. If at a certain instant the two waves are in phase at a particular point, then after a short time when one wave has gained half of the variation over the other, they will become in opposite phase and so on. Thus they will produce maximum and minimum intensity alternately at the same point. This is called bits. ठीक है. इसमें एक और शॉर्ट में क्या पर कहेंगे सर? एक थ्योरी में एक और शॉर्ट नोट्स है सर. कम्बिनेशन ऑफ टोन्स तो इसमें क्या है सर? व्हेन टू टोन्स आर sounded together a tone of lower frequency is frequently hard such a tone is called combination tone. Combination of tones इसको टर्टिनी टोन भी कहते हैं सर. इसको टर्टिनी टोन्स भी कहते हैं. ऐसे कम्बिनेशन ऑफ टोन्स करके ही क्वेश्चन आएगा. अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ से तो आप यहाँ पर सर 4 शॉर्ट नोट्स लिखवाए हैं सर. चारों का शॉर्ट नोट्स आप क्या करेंगे? शॉर्ट कर रहे हैं सर. डिफिनीसन लिखा है सर. चारों का डिफिनीसन आप अच्छे से कर लेंगे सर.
कल से हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे सर, डिराइव करेंगे सर। तो कल से कुछ जो टॉपिक होगा सर लॉन्ग टर्म में टॉपिक होगा सर, ठीक है, जो हो सकता है 10 मार्क्स से 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में आ सकता है, वहाँ से MCQ भी आ सकता है। तो 3 से 4 क्लास और जाएगा, उसके बाद आपका है ना सर फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 सेमेस्टर जाएगा, उसके बाद फिजिक्स ख़त्म होगा सर। फटाफट आप क्या है सर यहाँ से जुड़िए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे सर। और जैसे ही यहाँ पर थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तो सर हम MCQ लेके आएंगे। कम से कम हम कह रहे हैं सर 200 MCQ करवा देंगे ना तो सर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आप जुड़ जाइए सर, यहाँ से 200 MCQ हम करवाएंगे सर 8, 9, 10 के बाद जब भी करवाएं सर, तो एक पार्ट में सर 50 लेके आएंगे तो 4 पार्ट में बनेगा, तो 200 ऑब्जेक्टिव करवाना है सर, ठीक है। तो और एग्ज़ाम भी आपका पास में आ गया है, और रूटीन के देखते हुए जैसे कि एग्ज़ाम जितना पास होगा उतना जल्दी हम करवाएंगे, ठीक है। तो फटाफट जुड़िए सर, अब मिलेंगे सर कल। ओके बाय।